हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। तो मैंने आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करवा रखी है। तो आज मैं आपको इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाऊंगा। तो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं हम वे सारे पढ़ेंगे, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन लिख रखे हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे इसमें यूपी बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72। तो दोस्तों, इसे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है। मैंने आपको 90 वाली टेबल पूरी पढ़ाई थी और ये सारे फॉर्मूले करा रखे हैं मैंने। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसका साइन थीटा और ये कोट थीटा और ये टेन थीटा और ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव होते हैं और ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 साइन 18 अपॉन कोस 72। अगर मैं साइन को चेंज कर लूँ कोस में तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अगर हम 90 में 72 घटाएंगे तो यही बच जाएगा 18 ही, और इसको ऐसा कैसे रखिए कोस 72। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या है 72 है, तो 72 अपॉन कोस 72 क्या हो गया 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ऐसा करना है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हमें दे रखे हैं ये फॉर्मूले ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दे रखा है मैं कोट थीटा बराबर 7/8, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये बताना है हमें इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी इधर रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही, और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी ऐसा का ऐसा ही। ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ा है, फिर ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने 3 फॉर्मूले और पढ़े थे, उन वे क्या थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, और एक पढ़ा था हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यह भी क्या होता था 1 होता था। ठीक है, ये पढ़े थे हमने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया कोस के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। हमने क्या पढ़ा था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता था कोट थीटा होता था। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा था कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा जरूर।
ऐसे पूछ लेगा साइन थीटा बराबर 3/4, तो हमें कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इन सब की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा बराबर दे रखा है हमें 3/4। अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकलेगा। कैसे? साइन थीटा के फॉर्मूले होते हैं लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, अब ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ये कर्ण और ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो लंब कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना दे रखा है 4। तो हमें क्या बताना है, देखते हैं। हमें बताना है कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू, ये फाइंड करनी है हमें। तो अगर हमें कोस थीटा का फॉर्मूला पता चल जाए और टेन थीटा का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैंने आपको सिखाया था कि ये लाल का ये बताया था मैंने। ये साइन थीटा होता है यहाँ पे, साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, और इनका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब हमें आधार पता नहीं, आधार कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले टेन थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है आधार की। तो आधार कैसे निकालेंगे हम, हमें कर्ण पता है और लंब पता है। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता था। अब कर्ण का स्क्वायर क्या है 4 है, और लंब का स्क्वायर क्या है 3 है, और आधार क्या है हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ ABC। तो आधार है हमारा AB का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये इधर आकर 9 हो जाएगा माइनस का, बराबर AB के स्क्वायर के। तो AB का बराबर कितना आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा। तो AB बराबर √7। तो हमें क्या बताना है, अब हमें पता चल गया आधार कितना आ गया हमारा √7, अपॉन कर्ण कितना था 4 था, और आधार, अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू लंब कितना था 3, और आधार हमारा आ गया √7। अब अगर ऐसे ही हमसे पूछ लेता, किसी की वैल्यू पूछ लेता, जैसे कि हमसे पूछ लिया कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, जो साइन थीटा का होता है उसका उल्टा होता है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना था 4, और ये कितना था 3। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। अगर सेक थीटा का पूछेगा तो सेक थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक थीटा का लगा देंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यू कैसे बताएंगे हम, तो आपने वो टेबल पढ़ी होगी जिसमें सारी वैल्यू लिख रखी है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे कैसे याद करनी है। देखिए हमें क्या दे रखा है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यही वैल्यू किसकी होती है कोस 30 की। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये होती है कोस 60 की। तो लगा दीजिए, ये आप टेबल में से देख लीजिए एक बार कैसे कैसे याद करना है आपको। मैंने आपको बता रखा था साइन 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब इनटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी यही होती है, प्लस कोस 60 डिग्री और सॉरी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 60 डिग्री की भी 1/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 की √3 में, तो 3 और 2 की 2 में 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया इसका, ऊपर क्या बचा 3 + 1 = 4/4 = 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, बस जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमें ये वैल्यू याद रखनी है। साइन 60 की क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, tan की क्या होती है। जब हम ये सारी याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे पेपर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, tan 2a = कोट, ये दे रखा है a-18 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको अभी बताया है कोट का फॉर्मूला देखिए, कोट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। अगर मैं इधर tan थीटा बना लूँ तो tan से tan कैंसिल कर दूंगा। तो कैसे करेंगे, tan 2 थीटा बराबर, इसको मैं लिख दूँ tan π/2 यानी कि 90 लिख रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ये a-80 दे ही रखा है 18, तो ऐसा लिख लेंगे। इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस a, और ब्रैकेट खोल दिया तो ये प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, तो 2a, ये माइनस का a इधर आकर प्लस का a हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 108। तो एक 3a बराबर कितना आ गया 108, यानी कि a बराबर कितना आ गया 108/3, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, और 1 बच गया 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। यही हमें क्या करना था, बताना था कि a की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर 36 को ऐसा ही रखूँगा, प्लस इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको लिख लूँगा मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाए जो 27 आ जाए, तो 63 घटा के आ जाएगा, अपॉन इसको मैं क्या लिखूँगा कोस स्क्वायर 17 प्लस इसको मैं लिख लूँगा कोस स्क्वायर 90 माइनस डिग्री 17 डिग्री। ठीक है, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर 63 ऐसा कैसा ही प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और स्क्वायर रहता है स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसा कैसा ही कोस 90 माइनस थीटा। देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। तो अब देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, प्लस 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन को tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि कोस है, तो ये साइन है अपॉन कोस है हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे हम। अब कोट को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, ये बट्टे का बट्टे सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और अब मैंने अभी बताया था आपको किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के, और यही हमें क्या दिखाना था, राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था। तो दोस्तों ये जितने भी सवाल थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको एक वीडियो में करवा रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी ये फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड आप फॉर्मूले देख लीजिएगा एक बार, और पेपर में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे पेपर। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मानकर चलिए कि 80% पेपर आप ऐसे ही कर दोगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।